हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी का जो है कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट टाइप के हैं उन क्वेश्चन को लगाया गया, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे उसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझें। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 20% जीव विज्ञान पढ़ते हैं और 10% विद्यार्थी जो है गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न। एक कक्षा है, कोई भी क्लास है, इसमें 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 20% क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं और 10% विद्यार्थी जो है गणित और विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। आई बात समझ में। ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यादृच्छिया एक विद्यार्थी चुना जाता है, कोई एक विद्यार्थी चुना जाता है, तो उनकी प्रायिकता ज्ञात करना है कि नंबर 1 क्या है कि वह विद्यार्थी गणित पढ़ता है। प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात हो गया है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। आई बात समझ में। सेकेंड, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी बताना है। इस टाइप का जो प्रश्न होता है क्या, कंडीशनल प्रतिबंध जिसको प्रायिकता कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब है क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्रैक्टिस से आपका इजी हो जाएगा। आते हैं तो गणित के जो सिंबल है हम उसको यम से मान लेते हैं, गणित को यम से और जीव विज्ञान को बी से मान लेते हैं। बी सिंबल उसका नाम दे देते हैं, बी फॉर बॉय, एम फॉर मैथ। तो गणित की जो प्रायिकता है, गणित की जो प्रायिकता है वो कितना यहाँ पर दे रहा है, 40%। 40% को 40/100, एक 0 से काट दिया हमने तो 4/10 बना लिया। आई बात समझ में। सेकेंड दे रहा है, हमने मान लिया जीव विज्ञान, प्रोबेबिलिटी जो है उनका जीव विज्ञान का कितना दिया है, 20%। 20%, 20/100 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2/10 हो गया। आई बात समझ। जो प्रश्न में दिया था हमने उसको सीधा बना लिया। 40% गणित, तो प्रायिकता के टर्म में प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ 40% ये हो गया। फिर प्रायिकता ऑफ बायो जीव विज्ञान का, उसका हो गया 20%। इसको कंप्लीट किया गया। आई बात समझ में, इतना तो आ गया। अब फिर क्या रहा है कि गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, यानी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो गणित भी पढ़ता है और जीव विज्ञान भी पढ़ता है, उनकी प्रायिकता हमें दिया है 10%। तो गणित और विज्ञान ऐसे क्वेश्चन पे क्या करते हैं, उनका इंटरसेक्शन लिया जाता है। सेट थियरी में आप पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो हमारा 10 हो गया। जो दोनों में काम कर रहा हो, गणित भी पढ़ रहा है और विज्ञान भी पढ़ रहा है, जीव विज्ञान पढ़ रहा है, तो उसको लिए मैथमेटिकली जो कंसेप्ट जो समुच्चय सेट थ्योरी होता है उनका इंटरसेक्शन कहा जाता है 10 के रूप में। तो उसी चीज की यहाँ प्रायिकता की टर्म है प्रोबेबिलिटी यम ऑफ बायो। ठीक है, वो 10% है, तो 10/100 1/10 बना दिया। ठीक है, आगे देखते हो। अब हमारा ये तो हमारा प्रश्न में था कि प्रश्न में क्या कहा गया था। अब क्या बताना है कि वह गणित पढ़ता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित पढ़ता है, कि जबकि यह ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ता है, यानी गणित पढ़ता है, इसकी प्रायिकता यानी इस तरह से ये पी एम बाई बी, प्रोबेबिलिटी जो है एम बाई बी। अब यहाँ पर जो नीचे का टर्म है यहाँ पर एक फार्मूले के रूप में आ गया। जैसे आप फार्मूला पढ़े होंगे, इस तरह से बताया गया हो गया, जैसे कई नंबर के ई बाई एफ, तो बताया गया प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी एफ, जो बटे में होता है उसको यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है।
ठीक है, इसी का यूज हमने यहाँ पर किया। तो प्रोबेबिलिटी m बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ये इंटरसेक्शन अपान ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास, ये है 1/10 अपान, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो का कितना है 20% एंड 2/10 हो गया। तो इसका कैलकुलेशन कितना हो गया, ये आ गया देख लो 1/10, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/2 हो गया, 10 से कैंसिल हो गया, तो 1/2 यह भी आंसर लिख सकते हैं। और फिर क्या परसेंटेज बना दिया, तो 1/2 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज बनाने के लिए कितना आएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, कितना हो गया बेटा 50% हो गया। ठीक है, तो उसी रूप में हमने इसको आंसर इस फाइल में लिखा। फिर देखो, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है, यानी जीव विज्ञान पढ़ता है, इसकी प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए। तो b बाई m तो हो गया प्रोबेबिलिटी m इंटरसेक्शन b, अब यहाँ m है तो ये यहाँ हो गया। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है ये आपका हो गया 1/10 हो गया, और इसका मैथ की प्रोबेबिलिटी कितना है 4/10, देखो 4/10 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन किया, देखो 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 क्या हो गया, सॉरी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/, क्या आ गया 4 आ गया। यह भी आपका आंसर सही है। परसेंटेज में बनाना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आई बात समझ में, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंट बन जाता है। तो 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, बचा 2 हो गया 20, 4 5 20, तो कितना हो गया बेटा 25%। देखो आई बात समझ में। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंडीशनल प्रतिबंध है, अक्सर परीक्षाओं में यह भी इस टाइप को पूछे गए हैं। तो हम यानी मैं वही क्वेश्चन को बता रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कंसेप्ट वाइज स्टूडेंट्स कंसेप्ट वाइज है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं ताकि उसका बेसिक नॉलेज उसको समझ कर क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक्स।